सर एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों ज्यादा दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम गुलशन कुमार बैल है। जी। मैं मिलेनियम अपार्टमेंट में रहता हूँ जी और मैं आजकल खाली हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा काम बच्चों को संभाल के दे दिया। मेरे बच्चे मेरा काम देखते हैं, मैं घर भी खाली रहता हूँ जी। और समाज सेवा का काम करता हूँ। सर सबसे पहले मैं समाज सेवा की बात करूंगा। अगर मैं समाज सेवा की बात करूं तो आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। समाज सेवा करना एक जो है इंसानियत होने के नाते ये इंसान का एक फर्ज बनता है। बहुत अच्छा कदम उठाया आपने। ऐसा है, मेरे से जो मन पड़ता है मैं वो कर सकता हूँ, वो करता हूँ जी और जिसकी मैं सेवा कर सकता हूँ मैं उतनी ही करता हूँ जो मैं समर्थ हूँ। जी। मैं अपने से फालतू कुछ नहीं करता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ मैं वही करता हूँ। सर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक पे एक फ्री शराब को जो है बांटी गई, श्री अरविंद केजरीवाल ने एक पे एक फ्री की, क्या ये जो जनता की दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है, उनके जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? भाई जब ये दिल्ली को शराबी बनाने का वो था, पूरी दिल्ली को शराबी बना दिया। जिसको देखो वो नाली में पड़ा हुआ था जी। वो नाली में पड़ा हुआ है और एक के साथ एक फ्री देके केजरीवाल ने जी बहुत ही घटिया काम किया है ये जी। और ये जो है ना दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक है। और जो ये कहता है कि मैं फ्री की रेवड़ियाँ दे रहा हूँ, फ्री की रेवड़ियाँ कुछ नहीं है। ये कहता है बिजली फ्री है, कुछ बिजली फ्री नहीं है। जो बिजली का बिल पहले फैक्ट्रियों का 8 रुपए यूनिट था वो 20 रुपए यूनिट आ रहा है। जितना बिल है उसके ऊपर तो इसने सेल टैक्स लगा रखे हैं, पेंशन टैक्स के ऊपर फिर सरचार्ज टैक्स और ये पेंशन टैक्स हम किस लिए पब्लिक दे पेंशन देनी है आप हमें उससे दो ना, गवर्नमेंट फंड से। पब्लिक पे बाल क्यों डाल रहे हो? तो फिर ये कहता हूँ मैं फ्री दे रहा हूँ। फ्री कहाँ दे रहे हो? पानी का बिल है, ऐसे ही पानी का है। पानी के बिल पहले से 4 गुणे आ रहे हैं लोगों के। और फिर आप कहते हैं कि ये गवर्नर साहब ने भेज दिए, मैं आऊंगा तो माफ कर दूंगा। आप अभी हो अभी माफ करो ना, आने के बाद क्या माफ करोगे आप? ये आप लालच दे रहे हो पब्लिक को कि मैं आऊंगा तो करूंगा। अरे पहले करो ना आप। जब एमसीडी के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तब आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि दिल्ली के अंदर में अब की बार एमसीडी में हमारी सरकार ले आओ, जब हम दिल्ली के अंदर में होंगे एमसीडी के अंदर में तो हम काम करेंगे। अब तो एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी सरकार है। क्या आप जितना घटिया काम अब एमसीडी में हो रहा है इनके आने के बाद कभी नहीं हुआ। कोई काम देखो इसका एक ही कहता है मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है। गवर्नमेंट जो फंड आता है एमसीडी का वो दूसरी जगह यूज कर लेता है, अपना शीश महल बना दिया। गोल्ड के तो इसने पोर्ट लगवा दिए वहां पे, गोल्ड प्लेटेड पोर्ट लगवा दिए। बताओ उस पर सोने की प्लेट पे बैठ के क्या आपका पोटी बहुत अच्छी तरह आती है क्या? ये एमसीडी में तो पहले से बहुत बुरा हाल हो गया, कुछ काम नहीं हो रहा। पार्षदों को कुछ ये दे नहीं रहा। ये जो कहता है सारा पैसा मेरे हाथ में आए, ये कुछ कर रहा। एमसीडी का तो पहले से बुरा हाल। आप ये कह रहा था कूड़ेदान हटा दूंगा, कूड़ेदान अब जाके देखो कि कितने हुए हैं। जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर समस्याओं से जूझ रही है, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे जो है पानी के बिल की बात करें, जिस तरह से गंदे पानी से जनता परेशान हो रही है, क्या आपको लगता है इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के बहकाव में आएगी? भाई साहब इसका ही कहना था, अगर इस दफा जमुना साफ नहीं हुई तो 2025 में मेरे को वोट मत देना। तो आप किस मुंह से आप वोट मांग रहे हो? कहाँ जमुना साफ हुई? जो गवर्नमेंट ने आपको 8,000 करोड़ रुपए दिए वो भी डकार गए आप। वो कहाँ खर्च किए वो तो उसका ब्यौरा तो दो। जमुना तो वैसी की वैसी है, आपने कुछ किया नहीं। अब वोट किस बात पे मांग रहे हो? आपने कहा था कि जमुना साफ नहीं होगी तो मैं वोट नहीं मांगूंगा, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब क्यों है? आपको कौन सा बहाना करोगे आप? तो सर क्या लगता है आपको, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बच चुका है और दिल्ली के अंदर में मैं खासतौर पर बात करूं दिल्ली की बात, दिल्ली जो है हिंदुस्तान की राजधानी है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की निगाह जो इस वक्त टिकी हुई है दिल्ली के ऊपर टिकी हुई है। क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में चौथी बार आएगी या दिल्ली वाले इस बार जो है आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? इसको इतनी बुरी तरह हराएंगे कि ये सोच नहीं पाएगा कि मेरे साथ बना क्या। अब के बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी दिल्ली में।
अभी हाल ही में जो है मैं कहूँ तो हरियाणा में चुनाव हुआ। अब मैं आज नतीजे की बात करूँ, महाराष्ट्र के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बनने जा रही है। तो क्या कहेंगे आप जो है कि जो है जनता जो जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है और जो वोट के नाम पे जो है विकास के नाम पे वोट देती है। ऐसे हरियाणा में गए थे, सभी एवज हमारा जब्त करवा गए, वहाँ खूब इन्होंने रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश की। हरियाणा के लोग इतने समझदार हैं कि इसके बहकावे में नहीं आए। मैं भी एक्चुअली हरियाणा से हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं। और महाराष्ट्र के लोगों ने जो इतना बढ़िया डिसीजन दिया, जो हिंदू सम्राट बालाजी ठाकरे थे उसके लड़के ने अपने बाप के उसको त्याग दिया, जो उनका वो हिंदू था उसको छोड़ के कांग्रेस के साथ चला गया, जो हिंदुओं को कभी कुछ गाली देती है, कभी कुछ गाली देती है। कभी मंदिर का ओपनिंग हो रही है तो कहती है वहाँ डांस हो रहा था, वहाँ डांस हो रहा था कि मंदिर का मुहूर्त हो रहा था। इनको ये नहीं पता चलता। पहले ढेर सारे लाखों हजारों आपको जनता देख रही है, तो जनता से आप क्या कहेंगे इस बार आने वाले विधानसभा में? किस चीज को आप कहेंगे, क्या मुद्दा है आपके पास जो है कि आप जो दिल्ली के अंदर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को पूर्व सरकार बनाएं? मैं तो यही जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके झूठे बहकाव में मत आना। ये अब नया कोई फ्रेम करेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसके झूठे फ्रेमों में मत आना। ये नंबर 1 का झूठा है। इससे अगर झूठ का अगर गोल्ड मेडल मिले तो केजरीवाल को मिलना चाहिए। तो मैं जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब के बीजेपी को बनाओ और इसको बाहर का रास्ता दिखाओ। सर, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, शराब घोटाले की अगर मैं बात करूं तो ईडी और सीबीआई को अभी तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं मिली। सीएम अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नेता कहते हैं भाई से रिकवरी मिलेगी कहाँ से? इसने अपने ना तो इन्होंने अपने कोई सैन, इसके पास अपना कोई डिपार्टमेंट था ना इसके कोई सैन थे, और इन्होंने बाहर की बाहर सब पैसे ठिकाने। ये RS रिटायर RS है, इसको पता कि कैसे क्या करना है, इसने सब चीज ठिकाने पे लगा के रखी हुई है। इसलिए अगर बिना उसके कैसे ये जेल में गया? अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो एक के साथ एक फ्री कैसे? जो उनको पहले 5% कमीशन मिलती थी, 12.5% क्यों की? आधा किया इन्होंने। वो पैसे कहाँ गए? इन्होंने अपने इलेक्शनों में लगाए, गोवा के इलेक्शन में लगाए, पंजाब के इलेक्शन में पैसे लगाए, वो पैसे वहां लगे हैं। यानी कि कहीं न कहीं आप कह रहे हो घोटाला हुआ है। घोटाला तो 101% हुआ है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को बागरा से दिखाई? क्या भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार बनेगी? या मैं बात करूं दिल्ली फिर एक बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी के हाथों? देखो जी, मैं तो दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बहकावे मत आना, इस चोर से बचना। ये और परे करेगा, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इसके फ्रेम में मत आना कि आपके इसकी झूठ में मत आना। ये तो नंबर 1 का चोर है। इसने जो शीश महल बनाया वो कहाँ से आए पैसे? कुछ जनता के पैसे थे वो, इसके घर के थोड़ा पैसे थे। ये जनता के पैसे सारे वहां लगा दिए इसने। सर लाखों दर्शक देख रहे हैं, अपना परिचय दें आप। मेरा नाम गुलशन बैल है, मैं मिलेनियम अवार्ड फंड में रहता हूँ। तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा था, रोहिणी सेक्टर 18 गुलशन बैल जी जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा साथ दिया, अपने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। कैमरामैन मैं साहिल नई दिल्ली।